हेलो एंड वेलकम टू द इसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम क्या देखेंगे, जो हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया है उसमें हम आगे देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर इन्वर्स फंक्शंस कोई भी हो, उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है इन्वर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था बेटा, इससे पहले हमने देखा था कि कंपोजिट फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर कितने फॉर्मूले लगेंगे, क्या रूल्स होते हैं, कितने फॉर्मूले शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमने समझाया है। अगर आपको लगता है कि आपका डेरिवेटिव एकदम परफेक्ट होना चाहिए तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव के तो फॉर्मूले आपको आना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके सारे फॉर्मूले आपके टंग के ऊपर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल डबल एंगल, हाफ एंगल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रिपल एंगल, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये सारे फॉर्मूले आपको आना ही चाहिए, तभी जाके जो है वो इन्वर्स फंक्शंस आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। पूरे डेरिवेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फॉर्मूलेज है वो इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने में लगते हैं। पूरे डेरिवेटिव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्मूले का यूज़ है वो इसी टॉपिक में है, जिसका नाम है इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन होगा आपको, हर लेक्चर में मैं यही बताता हूँ कि आपके जितने परफेक्ट फॉर्मूले होंगे बेटा, और इससे पहले वाला अगर वीडियो देखा होगा आपने कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तब ये आपको जो लेक्चर है ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको कंपोजिट में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो पहले जाके कंपोजिट वाला जो वीडियो है, वो जो लेक्चर है उसको क्लियर करें, ताकि जो आपकी जो कमांड है उस टॉपिक पे वो बरकरार रहे, और आने वाले अगले अगले टॉपिक पे, इसके बाद हमारा लॉगरिथमिक होगा, वहाँ पे आपको सब चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। चलिए फिर समय ज़्यादा नहीं कमाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से सीधा। तो आज का जो पहला सवाल लेते हैं वो लेते हैं y इक्वल्स टू सपोज है tan इनवर्स रूट एक्स, और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन से आपको फाइंड dy बाय dx, तो बहुत ही सिंपल है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स दिखता है, तो हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के वो याद होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, tan इनवर्स ऑफ x। क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, रूट x है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो इसका dy बाई dx आएगा, और जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो पहले कौन दिखता है, tan इनवर्स, और ये इसका यहाँ पे होगा आर्गूमेंट। तो tan इनवर्स आर्गूमेंट का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस आर्गूमेंट का स्क्वायर, मतलब रूट x उसका स्क्वायर, इनटू फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा बेटा हमें किसका, इस आर्गूमेंट का, दैट इज द रूट एक्स। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में रूट है और स्क्वायर रूट में x है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो कितना आएगा बेटा, 1/2 रूट एक्स। तो कंबाइन आंसर ये होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे कॉस इनवर्स ऑफ, सपोज y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x³। ठीक है, ये इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो या तो एक कर सकते हो कि आप सीधा इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि tan इनवर्स 1/x को आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी ये tan नहीं cos है, cos इनवर्स 1/x³ को आप क्या कर सकते हो, इसका उलट कर जाएगा, तो cos इनवर्स का क्या होगा बेटा, sec इनवर्स होगा। ये फॉर्मूला हमने देखा था, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। और अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sec इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे x तो नहीं है, x³ है, तो आर्गूमेंट का काम यहाँ पे x³ करेगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या मिल रहा होगा हमें, sec इनवर्स मतलब उसका डेरिवेटिव 1/x इंटू अंडर रूट, x मतलब यहाँ पे x³ होगा आर्गूमेंट, इंटू अंडर रूट आर्गूमेंट का स्क्वायर मतलब x³ का स्क्वायर कितना आएगा, x⁻6 माइनस 1। ठीक है, इंटू फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा बेटा हमें आर्गूमेंट का, वो कितना आएगा, x³। ठीक है, ये आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पे x³ ये तो है ही, और ये स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा, x⁻6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड में क्या होगा, x³ का जो डेरिवेटिव है वो कितना मिलेगा बेटा, 3x², और यहाँ पे ये x² और ये गेट कैंसिल,
एंड फाइनल जो आंसर है dy बाई डी एक्स वो हमें कितना मिलेगा बेटा, ये ऊपर कितना मिला 3 और ये नीचे x बचा और ये टर्म, तो 3 डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट एक्स रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा 3 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पे 3rd नंबर का, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, और tan इनवर्स ऑफ है क्वेश्चन में x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स कवर, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स कवर। शायद ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखेंगे। तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स कवर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने स्टार्टिंग लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपको पढ़ाए थे। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स कवर है तो सब्स्टिट्यूशंस क्या करेंगे, तो वहाँ पे हमने बोला था x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, थीटा की वैल्यू निकाल दिया हमने, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन को इस साइड भेजेंगे तो साइन इनवर्स x। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो y इक्वल्स टू टैन इनवर्स। अब ये जो स्टेप है, मैं बहुत सारी जो स्टेप है वो स्किप करता हूँ, डायरेक्ट समझाता हूँ आपको। x मतलब साइन थीटा और डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर बना साइन थीटा और डिनोमिनेटर बना कॉस थीटा, साइन बाय कॉस क्या होगा बेटा टैन थीटा होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा ये टैन थीटा, और ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की, ये टैन और टैन इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा थीटा। लेकिन क्वेश्चन तो हमें x में था तो थीटा की वैल्यू फिर से रख देंगे, क्या होती है साइन इनवर्स एक्स। अब जाके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसमें डेरिवेटिव का रोल बहुत कम है, और बाकी जो इतना बड़ा जो रोल है वो पूरा का पूरा क्या है फॉर्मूले है, प्रॉपर्टीज है। फिर साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है बेटा वो जो कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स कवर, कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स कवर, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स कवर अपॉन 1 प्लस एक्स कवर। अब जो क्वेश्चन है कुछ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने वाले होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है उसमें हमें मैनिपुलेशंस करना होगा, बहुत जगह पे हमें सब्स्टिट्यूशंस करना होगा। टैन जितने भी मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स या फिर सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ज़्यादातर हमें सब्स्टिट्यूशंस करना होगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो वहाँ पे आपके फॉर्मूले अच्छे होने चाहिए। क्यों सब्स्टिट्यूशंस करना होगा हमें, तो इस सवाल का जवाब है कि हमें डेरिवेटिव निकालने में आसानी बने। ठीक है, आपने देखा होगा इससे पहले वाले सवाल में भी हमने लास्ट में बिल्कुल एंड के स्टेप में डेरिवेटिव निकाला, मतलब डेरिवेटिव का जो काम है यहाँ पे इस इन्वर्स में बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादा हमें काम जो है किस चीज़ का गिरेगा, हमें इसको सिंप्लीफाइड करने का। तो डायरेक्ट अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा ये पहले कॉस इन्वर्स देखेंगे, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे हम अंदर जाके जो हमारा क्वेश्चन रूल है वो लगाएंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और शायद ऐसा हो जाएगा कि आंसर निकालते निकालते पूरा बोर्ड भी भर जाए और फिर भी लास्ट स्टेप ना आए। फिर हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे जितने भी हमने फॉर्मूले देखे हैं आज तक उसका यूज़ करेंगे। तो हमने प्रॉपर्टी देखी है कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर कॉस आया तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होता है सबसे पहली बात। तो हम ऐसी चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि अंदर की टर्म्स ये एक्स की पूरा जो ये 1 माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में कॉस ऑफ कुछ एंगल दे, हमें कॉस ऑफ कुछ आर्गूमेंट दे। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला ही बनेगा, आपको बस एक्स को कुछ ना कुछ साइन कॉस टैन या फिर कॉट रखना होगा, और तब जाके आपको ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली बन जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस, देखो किसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस और किसी का स्क्वायर, तो क्या वहाँ पे बेहतरीन तरीके से बैठ सकता है, फिक्स हो सकता है, ये हमें सोचना होगा। और जिन स्टूडेंट को वो परफेक्टली समझ में आ गया है तो उनके लिए इन्वर्स फंक्शन कुछ भी मतलब हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला देखा है हमने, डबल एंगल फॉर्मूला किसका होता है कॉस ऑफ 2 थीटा का, बाहर कौन है कॉस, तो इसका मतलब वही फिक्स है। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे बेटा हम एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा, जैसे ही हमने टैन थीटा रख दिया तो थीटा इक्वल्स टू हमने निकाल दिया, थीटा इक्वल्स टू क्या निकलेगा यहाँ से टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत समय हमारा बच सकता है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करके डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखो कैसे,
जैसे ही हम x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीधा फॉर्मूला रख देंगे, क्या होता है बेटा, cos ऑफ 2 थीटा। तो आई राइट हियर cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos इनवर्स ये और cos ये कैंसिल, तो क्या बचा बेटा 2 थीटा। जैसे ही 2 थीटा आया तो थीटा को कन्वर्ट किया x में, तो tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और एक ही स्टेप में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और इसका आंसर निकाला, डेरिवेटिव निकाला। 2 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही क्या होगा बच्चों, इसका फाइनल रिजल्ट भी होगा, आंसर होगा। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा अभी डाउट्स है तो पीछे आप जा सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब कभी भी आपको बाहर का जो इन्वर्स है वो ज़्यादातर मैक्सिमम हमारे पास फॉर्मूले किसके, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और कॉट इन्वर्स के हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे ही कोसेक इन्वर्स मिला तो ये आपको उलट करना चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल लेना चाहिए। और कोसेक इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x क्या होता है, साइन इन्वर्स x होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा और अंदर का हो जाएगा क्या, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब देखिए कि बाहर साइन इन्वर्स है, अंदर साइन आने वाला है। तो साइन अगर आने वाला है तो ये फॉर्मूला साइन ऑफ किसी एंगल का होना चाहिए। तो ये देखो x को क्या सब्सटीट्यूट करना होगा, x इक्वल टू टैन थीटा। क्यों टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा रख के देखो 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आएगा, सही है। और ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, साइन ऑफ 2 थीटा का। बाहर भी साइन है और अंदर भी साइन, तो हमें साइन ही तो चाहिए। तो लगे हाथ हमने थीटा भी निकाल लिया। थीटा कितना होगा, टैन इनवर्स x। तो y इक्वल टू क्या होगा, अब डायरेक्टली लिखते साइन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा का। आप खुद करके देखना, आपको आंसर आ जाएगा। ये साइन और साइन इनवर्स गेट कैंसिल, y इक्वल टू 2 थीटा और थीटा की वैल्यू है साइन टैन इनवर्स x। तो फाइनल आंसर जो है वो फिर से dy बाय जो dx है वो सेम आएगा जो वहाँ पे आया था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। बाहर क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स है, तो अंदर हमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स लाना होगा। ठीक है, लेकिन जब हम अंदर देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ का सब्सटीट्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू कॉस टैन थीटा बोला था हमने, इससे पहले वाले भी देखा था। तो ऐसे तो अंदर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, लेकिन हमें अंदर क्या चाहिए, साइन चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सिर्फ x होगा, साइन साइन गेट कैंसिल होगा, साइन इनवर्स और साइन। तो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो हम कॉस को अगेन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्या, अलाइड एंगल। ठीक है, देखते हैं कैसे, फिर आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे जैसे ही देखा ये वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने पुट किया थीटा इक्वल्स टू क्या, टैन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू नहीं, एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टैन इनवर्स एक्स। तो वाई इक्वल्स टू हमने रख के देखा साइन इनवर्स यहाँ पे, और ये क्या हुआ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा का। ठीक है, और ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका है फॉर्मूले में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपने देखा होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एंगल, और एंगल कितना है 2 थीटा। ठीक है, ये डिटेल में किया है, और ये दोनों कैंसिल, क्या बचा π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो π/2 माइनस 2 इंटू थीटा कितना बेटा, टैन इनवर्स एक्स। जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो π/2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और इसका कितना आएगा यही, लेकिन माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या आया आंसर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
अगला जो सवाल है बच्चों वो है सवाल नंबर 7, और सवाल नंबर 7 में जो है हमें क्या पूछा है, डेरिवेटिव पूछा है, और y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। जैसे हमने सेक इनवर्स देखा तो हमने क्या बोला था, इसको साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करो, तो इससे किस में हो सकता है, कॉस इनवर्स में, और ये ऐसे हो जाएगा 2x² - 1। और यहाँ पे बेटा सब्सटीट्यूशंस क्या है, 2 cos² थीटा - 1, ये फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos² थीटा, मतलब x को क्या रखना है हमें, cos थीटा, तो x को क्या रखेंगे हम, cos थीटा रखेंगे, लगे हाथ थीटा भी फाइंड कर लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमें, cos इनवर्स ऑफ, और जब हम थीटा x यहाँ पे रखेंगे cos थीटा, तो ये क्या मिलेगा, देखो 2 cos² थीटा -1, एक्चुअली 2 cos² थीटा -1 cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा cos ऑफ 2 थीटा। अब देखो फिर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा कितना है, cos इनवर्स x, और जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास कितना आएगा बेटा, -2/√1 - x², ठीक है ना, cos इनवर्स के लिए माइनस होता है, तो यही जो है हमारा फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है साइन इनवर्स 19/20x प्लस कॉस इनवर्स 19/20x। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म। तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर कैसा सॉल्व करें, समझ में नहीं आ रही चीज़ें, कहाँ से स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रही, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते साइन इनवर्स, इसको फंक्शन मानते, इसको भी मानते, वैसे भी करके और बहुत लंबा चौड़ा निकाल के लास्ट आंसर निकालते हैं। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है। कौन सी प्रॉपर्टीज देखी है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, वहाँ पे हमने ऐसे बोला था उसका आंसर π/2 होगा, और ये आर्गूमेंट सेम होना चाहिए। है क्या दोनों का आर्गूमेंट सेम, यस, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, π/2 आएगा, और π/2 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो तो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव कितना आ रहा होगा हमारा, 0 आ रहा होगा, है ना। देखो फॉर्मूले से कितने जल्दी हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव का कुछ ज़्यादा रोल है ही नहीं, ज़्यादा रोल तो इस चीज़ का है कि आपके फॉर्मूले, आपके प्रॉपर्टीज कितने आपके मतलब आपको याद है और कितने आते हैं आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x + 1/x - 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x - 1/x + 1। ये ठीक है। चलिए इसको हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। जैसे ये सेक दिखा, हमने इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, और कॉस इनवर्स में ये पलट दिया, x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 रख दिया, प्लस साइन इनवर्स ऑफ ये क्या होगा, x - 1/x + 1। यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो यहाँ पे जो आर्गूमेंट है कॉस इनवर्स का, सेम साइन इनवर्स का भी आर्गूमेंट है, और दोनों की एडिशन है। सेम फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है बेटा, π/2 होता है, और π/2 आने के बाद इसका जो डेरिवेटिव है π/2 का वो कितना आएगा, 0, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ √1 - साइन √1 - x²। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो हमें पता है, ठीक है, क्या होता है, 1/√1 - x², ठीक है, प्लस डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया हमने, ठीक है, ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, √1 - x², क्या बोला था मैंने, साइन थीटा। जैसे ही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया x = साइन थीटा, तो ये क्या होगा, √1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ cos थीटा, बाहर साइन इनवर्स, अंदर cos थीटा, तो अलग एंगल लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, cos थीटा को sin π/2 माइनस थीटा, तो साइन इनवर्स और साइन गेट कैंसिल, क्या बचा, π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे हम, साइन इनवर्स x, तो क्या मिला, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, π/2 का 0, और माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x², माइनस है तो माइनस। समझ में आ रही चीज़ें, एकदम शॉर्ट में बताया मैंने। तो यहाँ पे क्या बचेगा, π/2 माइनस थीटा,
ऐसे बचेंगे। आप खुद करके देखना, जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो x क्या करना है, x को साइन थीटा मानना है। फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज लगेंगे, थीटा को रख दो साइन इनवर्स x, फिर इसका 0 आएगा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। और थीटा मतलब क्या, साइन इनवर्स x, तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों तो सेम है, तो दोनों माइनस हो गए, तो जो डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सब कुछ बेटा किस पे डिपेंड करता है, आपके फॉर्मूले पे और अंडरस्टैंडिंग। फॉर्मूले को लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतरीन हो चुकी है। ठीक है, नहीं तो आपको हर एक स्टेप जो है वो कैलकुलेट करके देखना होगा। अच्छा, यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू साइन थीटा, फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज लगाओ, फिर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, फिर नीचे आके अलाइड एंगल लगाओ, फिर ऐसे करते करते आपका जो समय है ना वो बहुत लगेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए आपके फॉर्मूले जितने आपको अच्छे से याद है उतने डायरेक्ट यूज करके, डायरेक्ट 2-3 स्टेप स्किप करके आंसर निकालने की कोशिश किया करो। अगर आपको दिक्कत है फिर तो 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करो फिर। ठीक है, अगर आपको समझ रही चीज़ तो बहुत बढ़िया है। और हमें अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो ऐसे ही सोचना होगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अब हम 11 क्वेश्चंस की तरफ। देखो ये क्या चीज़ है, जब हम देखो बाहर tan इनवर्स है, अंदर कॉट है, तो इसको हम tan बनाएंगे तो अलाइड एंगल लगाएंगे। सबसे पहली चीज़, इसको भी कॉट इनवर्स है, बाहर tan है तो अलाइड एंगल लगाएंगे। तो इसका जो आंसर है, डिफ्रेंशिएट अभी नहीं करेंगे, इसको tan बनाएंगे तो tan tan कैंसिल, π/2 माइनस एक्स। कितना है बेटा यहाँ पे, π/2 माइनस एक्स। यहाँ पे भी कितना आएगा, π/2 माइनस एक्स। तो ये ठीक है जी, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ रहा होगा π/2 का, और ये माइनस एक्स कितना हो रहा होगा, -2x, और -2x का डेरिवेटिव कितना हो रहा होगा, -2। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2। देखो सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर निकल गया। ठीक है, लेकिन कब, जब आपके सारे फॉर्मूले लर्न होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12th नंबर के क्वेश्चंस की तरह। अब इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाहर साइन है, अंदर का कॉस इनवर्स है और अंदर साइन है। अब हम क्या करेंगे, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, cos π/2 माइनस एक्स, और ये कॉस और वो अंदर का कॉस गेट कैंसिल, कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, π/2 माइनस एक्स। तो एक स्टेप लगे तो हम आपके लिए लिख देते हैं 2 इंटू ये कॉस कैंसिल हुआ जी, और साइन को क्या लिखा हमने, cos π/2 माइनस एक्स। तो अंदर का कॉस कैंसिल और ये कॉस इनवर्स गेट कैंसिल, क्या बचा फिर अंदर, π/2 माइनस एक्स। ये ठीक है। अब 2 से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 गेट कैंसिल इसका, और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, π-2x। कितना मिलेगा बेटा, π-2x। अब जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे अलाइड एंगल लगेगा sin π-2x। कितना हो गया यहाँ पे, sin π-2x। तो sin π-θ क्या होता है बेटा, याद करो, sin π-θ अलाइड एंगल बताया था मैंने, तो चेंज नहीं होगा, sin ऑफ 2x ही होगा। और sin x 2x का डेरिवेटिव तो हम सभी लोग जानते हैं, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत सिंपल है, इनवर्स नहीं है, साइन है। ठीक है, cos ऑफ 2x और फर्दर डेरिवेटिव 2x का कितना मिला, 2। तो इसका जो आंसर है वो मिला 2 cos ऑफ 2x, 2 cos ऑफ 2x। बहुत सिंपल था। चलो अब हम इसकी लास्ट क्वेश्चन जो है 13 का, उस पर आते हैं। देखो बाहर क्या बेटा, tan इनवर्स और अंदर कुछ है, तो हमें ऐसे फॉर्मूले यूज़ करने हैं, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हैं ताकि अंदर भी tan आ सके। नहीं tan कम से कम तो cot भी आया तो चलेगा। ठीक है, फिर cot को हम अलाइड एंगल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, तो सीधा हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूले ही यूज़ करेंगे। देखो कैसे फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो बहुत सिंपल है, y = tan इनवर्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आता है तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। देखो cos थीटा, 1 मिनट के लिए यहाँ पे थीटा बोल दो अगर नहीं समझ में आता है। तो इसके 4 फॉर्मूले देखे थे हमने, हाफ एंगल फॉर्मूले, रिजल्ट याद करो। तो उसका सबसे पहला था cos²θ/2 माइनस, तो यहाँ पे x/2 होगा, माइनस sin²θ/2, तो यहाँ पे x/2 होगा। और 1 + sin θ का आपको मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था हाफ में, क्या दिया था कि cos²θ/2 मतलब cos x/2 यहाँ पे आएगा प्लस sin x/2 होल स्क्वायर। तो इसका क्या था, होल स्क्वायर था। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को कि आपको स्टेप कहाँ पे स्किप करना है, शॉर्टकट आपको कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पे a² - b² लगेगा, जो कि होता है a + b a - b, मतलब एक मिलेगा प्लस का, एक मिलेगा माइनस का।
और डिनोमिनेटर में स्क्वायर है किसका, प्लस का, मतलब एक न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का प्लस वाला कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ माइनस वाला, और नीचे क्या मिला, प्लस वाला। ठीक है जी, आई बात समझ में, खुद करके देखना, अगर नहीं समझ में आ रही है तो चीज़ें। मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे माइनस वाला कैंसिल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस वाला गेट प्लस वाला गेट कैंसिल, ऊपर नीचे से माइनस बचेगा, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, एक नीचे प्लस वाला बचेगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ये ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया। अब ऐसा अगर आया है तो मैंने डायरेक्ट बताया था बेटा आपको कि ऐसा अगर आएगा तो क्या करना है, tan लिखना है, फिर पाई बाय 4 लिखना है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये एंगल लिखना है एक्स बाई टू, तो यहाँ पे एक्स बाई टू। ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में देखा है वीडियो तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो नहीं तो आपको फिर डिवाइडिंग करो cos x बाई टू से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, फिर एडजस्टमेंट करो फॉर्मूले की, ये सब करना होगा, लेकिन हमने वो पहले ही करके रखे और पता है हमें आगे चल के क्या होगा, तो हमें कम से कम स्टेप में आंसर निकालना है। तो ये गेट कैंसल, पाई बाय 4 इज द कांस्टेंट एंड माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव जो है वो कितना आएगा बेटा, माइनस हाफ। कितना आएगा, माइनस हाफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ को। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 15 है, अगर नंबर आगे पीछे हो गया तो आप देख लेना। ठीक है, देखो बाहर क्या है, tan इनवर्स, ये y इक्वल्स टू है, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स। सेक को हम क्या लिखेंगे, देखो कम से कम स्टेप आना चाहिए, कम से कम कैलकुलेशन में हमारा आंसर आना चाहिए, तो इमेजिनेशन हमारी बढ़ना आपको बढ़ाना होगा आपकी। ठीक है, देखो सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस, टैन को क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस, तो डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है ना कॉस, तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 माइनस साइन एक्स, और ये नीचे क्या आएगा, सिर्फ कॉस एक्स। समझ रहे हो चीज़ को, ओके। अब ऊपर लगेगा 1 माइनस कॉस एक्स का, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला, और नीचे लगेगा कॉस एक्स का फॉर्मूला। तो आपको पता है 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल ब्रैकेट्स कवर, ये होता है होल ब्रैकेट्स कवर, और नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ जाएगा। फिर नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब नीचे आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब क्या, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ऊपर भी माइनस वाला है, तो एक माइनस वाला कैंसिल होगा ऊपर वाले के साथ, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है। ठीक है, तो नीचे क्या बचा, प्लस वाला, और ऊपर क्या बचा, माइनस वाला। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको ताकि स्पेस कम लगे। देखो ऊपर क्या बचेगा, माइनस वाला, और नीचे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे प्लस वाला बचेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ये ठीक है, ये समझ में आ रही है। ये कब, जब हमने फॉर्मूले लगाए, फिर उसके स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर एक कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, तो माइनस वाला कैंसिल कर दिया तो प्लस बचा। अब ये स्टेप तो हमें पता ही है क्या होगा इसका आंसर, tan इनवर्स, और इसका आंसर क्या होता है बेटा, इसका आंसर होता है tan, फिर लिखो पाई बाय 4, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये एंगल एक्स बाई टू, पता है ना आपको, ये दोनों गेट कैंसिल, इसका डेरिवेटिव 0, और माइनस एक्स बाई टू का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना आएगा, माइनस हाफ। तो इसका जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, इसके लिए वो कितना आएगा, माइनस हाफ। मैंने कोशिश की बेटा पूरी, अगर आपको दिक्कत है तो आप हर एक स्टेप जो है वो डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर 15 के बाद 16 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक हमने फॉर्मूला देखा था, कौन सा देखा था, कि tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसका आंसर क्या होता है भाई, इसका आंसर होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर a होगा, a b होगा तो ये a b में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 1 कंपलसरी होना चाहिए। क्या ये परफेक्ट फॉर्मूले में बैठ चुका है, आप खुद देखो। देखो ये, इसको a बोलो, a b बोलो, चलो 1 मिनट के लिए, tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये a इंटू बी, बिल्कुल फॉर्मूले में बैठ चुका है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, प्लस है तो प्लस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, tan y इक्वल्स टू tan इनवर्स a। a मतलब कौन,
एक्स टू द पावर 1/3 माइनस की प्लस तो प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स कितना आएगा a टू द पावर 1/3। अब ये तो कांस्टेंट है बेटा, है ना, tan इनवर्स x तो आया ही नहीं, जिसमें x नहीं आएगा वो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो कितना सिंपल हो चुका है हमारे लिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो बहुत सिंपल है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या देखेंगे हमें, tan इनवर्स, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x रेज़ टू द पावर 1/3 उसका स्क्वायर, तो पावर का पावर होगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना बनेगा 2/3 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर 1/3, तो 1/3 सामने आएगा और पावर x से कम होने लग रहा होगा, तो आंसर जो है वो कितना आएगा x रेज़ टू द पावर -2/3। ठीक है, ओके। अब इसी को आप फाइनल ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल आंसर अगर आपको लिखना ही है, मैच करना है, तो फाइनल आंसर क्या होगा 1/, ये इसको नीचे लाएंगे, x रेज़ टू द पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब x रेज़ टू द पावर 2/3, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2/3। ठीक है जी, ये होगा इसका आंसर dy/dx। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ये फॉर्मूला बैठ चुका है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, है ना, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। तो हम देखेंगे, तो मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पे 1 कंपलसरी होना चाहिए, क्या यहाँ पे 1 है, नहीं है। अगर वहाँ पे 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई भी नंबर है, तो क्या किया करो, उस नंबर से पूरे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। तो 5 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, इसको 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 सबको 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो आंसर है वो बेटा क्या मिलेगा y = tan इनवर्स। देखो 5 से डिवाइड करने के बाद ये 6/5 प्लस इसको 5 से डिवाइडेड करने के बाद 5 कैंसिल, सिर्फ tan x बचेगा, इसको 1 बचेगा, और ये क्या होगा 6/5 इंटू tan x। क्या अब ये फॉर्मूले में बैठा, तो हम देखेंगे tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये a इंटू बी, परफेक्ट फॉर्मूले में बैठ चुका है। तो y = क्या मिलेगा tan इनवर्स a मतलब 6/5 प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स b देखो tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है, खुद tan है, तो आपको पता है यहाँ पे tan इनवर्स और x गेट कैंसिल, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और x बचा, x का डेरिवेटिव 1, तो डेरिवेटिव जो है dy/dx वो कितना आया 1। देखो डेरिवेटिव का इस स्टेप में काम आया, सबसे लास्ट में काम आया डेरिवेटिव का, और बाकी जो हमने स्टेप निकाले वो तो बस फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो आपको अब याद आ रहा होगा कि सर हर लेक्चर में फॉर्मूले बोलते हैं, तो फॉर्मूले का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा वो कितना आया, यहाँ पे 1 आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चंस को हमको इसी फॉर्मूले के तहत सॉल्व करना है, तो y = tan इनवर्स, देखो यहाँ पे कंपलसरी जो है वो 1 है और यहाँ पे प्लस है, तो इसके दो फॉर्मूले थे, एक tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b ये था, दूसरा था tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये भी था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो नीचे प्लस है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ऊपर क्या होगा माइनस होगा, मतलब दोनों की माइनस है, तो a क्या होगा यहाँ पे 5x माइनस फिर x। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स। ठीक है, एक मिनट के लिए। अब देखो tan इनवर्स, इसको a बोलो इसको b बोलो, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये a इंटू बी, बिल्कुल फॉर्मूले में बैठ चुका है। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, यहाँ तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 2/3 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 2/3 और ये x। अब ये फॉर्मूले में बैठ चुका है, देखो tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस a इंटू बी। ठीक है जी, अब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, और इसका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो इसका आंसर क्या होगा tan इनवर्स a, ठीक है, माइनस tan इनवर्स b होगा, इसका क्या होगा प्लस, इसका tan इनवर्स a मतलब tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स b, तो ये माइनस tan इनवर्स और ये प्लस tan इनवर्स गेट कैंसिल, और ये जो है tan इनवर्स 2/3, दिस इज द कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 निकालना, किसका tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव निकालना है। अब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तो dy/dx कितना आ रहा होगा, बाहर से अंदर जा रहे होंगे, तो tan इनवर्स 1/1 प्लस
आर्गूमेंट का स्क्वायर तो 1 + 5 का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर, और फर्दर डेरिवेटिव जब हम ले रहे होंगे 5x का तो वो कितना आ रहा होगा 5, और यही बेटा हमारा क्या होगा फाइनल आंसर भी होगा 5/1 + 25x स्क्वायर। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो वीडियो को थोड़ा फिर से स्लो करो और फिर से देखो जब तक आपको पूरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। फिर से कैलकुलेट करो, अगर मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है तो आपको हर स्टेप लिख के देखना होगा, करके देखना होगा। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है y = tan इनवर्स √1 + cos x / 1 - cos x। क्या करना होगा, फॉर्मूले यूज करना होगा। ठीक है, ऊपर लगेगा 1 + cos x, नीचे लगेगा 1 - sin x। बहुत सिंपल है, 1 + cos थीटा क्या बताया था 2 cos² θ/2 और 1 - sin थीटा 2 sin² θ/2। तो 2 गेट कैंसल एंड स्क्वायर एंड रूट अगेन गेट कैंसल। ठीक है, तो आप खुद करके देखना अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। 1 + cos थीटा 2 cos² θ/2 और ये 1 - cos थीटा 2 sin² θ/2। 2 गेट कैंसल एंड स्क्वायर एंड रूट गेट ऑल्सो कांस्टेंट। तो क्या बचा ऊपर cos, ठीक है, तो cos x/2 और नीचे बचा क्या sin x/2। ओके, तो cos अपॉन sin जो है वो क्या होता है cot होता है, लेकिन बाहर तो tan है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot को क्या लिख सकते, cot को tan में लिख सकते हैं। कैसे, अलग एंगल tan फिर π/2 - x/2। तो अब ये दोनों कैंसिल होगा, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका -½ तो इसका जो आंसर है डेरिवेटिव वो कितना होगा बेटा dy/dx = -½ है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्टकट है। 2 स्टेप में आंसर निकल के आ रहा है, और क्या चाहिए हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये भी फॉर्मूला बेस है, 1 + sin x और 1 - sin x का फॉर्मूला लगा देंगे तो cos इनवर्स, देखो क्या होता है बेटा 1 + sin x का फॉर्मूला वो होता है cos x/2 + sin x/2 होल स्क्वायर। जैसे होल स्क्वायर आया तो वो स्क्वायर और ये रूट गेट कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे जो है क्या बचा cos x/2 + sin x/2, ये ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगा और स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल, तो क्या बचेंगे यहाँ पे cos x/2 - sin x/2, ये ठीक है, होल डिवाइडेड बाय सेम थिंग्स यहाँ पे भी होगी, तो cos x/2 + sin x/2। यहाँ पे माइनस है तो माइनस किया और ये ब्रैकेट दिया। ठीक है, 1 - sin x का फॉर्मूला क्या होता है cos x/2 - sin x/2। ठीक है, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये मैं अगर ब्रैकेट हटा दूँ यहाँ पे तो ये माइनस का क्या होगा प्लस। बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो ऊपर क्या कैंसिल होगा -sin x/2 + sin x/2 गेट कैंसिल। नीचे क्या कैंसिल होगा बेटा ये +x/2 - x/2 गेट कैंसिल। तो क्या क्या मिला देखो, ऊपर cos x/2 + cos x/2 2 cos x/2, नीचे sin x/2 + sin x/2 2 sin x/2, दोनों 2 गेट कैंसिल। ऊपर cos नीचे sin, cos/sin क्या होता है cot होता है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर क्वेश्चंस में हम देखेंगे एक बार cot है cos नहीं है, हाँ cot इनवर्स ही है। तो y = क्या मिला हमें cot इनवर्स ही मिला, और अंदर क्या मिला हमें cos/sin दैट इज cot मिला, तो cot x/2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा cot x/2, तो दोनों गेट कैंसिल, क्या बचा सिर्फ y = x/2, और x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा 1/2। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे भी कर सकते सर ये क्वेश्चन कॉट है, ठीक है कॉट कर लेना इसको, इस कॉट को टैन करके इसको पलट दो, तो पलटने के बाद साइन और कॉस आएगा, मतलब टैन आएगा और ये भी टैन होगा, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं 21 को। बहुत सिंपल है, देखो टैन इनवर्स a + b अपॉन 1 - a × b है ना। इस x को चलो ऐसे देखते हैं इसको, बहुत बच्चे इस क्वेश्चंस को देख के समझ में नहीं आता उनको क्या करें, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1 माइनस इस x को हम 1 × x तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, देखो tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ये a × b, मतलब यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये तो बहुत सिंपल y = tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसका डेरिवेटिव तो 0, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा
1/1 + x², 1/1 + x², और यही बेटा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है बच्चों यहाँ पे 22 नंबर का, उसे देखते आइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, tan इनवर्स ये 2, इसको 1/x लिखेंगे, लिख सकते हैं -x, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये 2 ये कितना मिला बेटा, 1 - x²। ठीक है, और नीचे 1 × x, ये x ऊपर पलट के जाएंगे। ठीक है, अब तो फॉर्मूला ही दिख रहा है किसका, tan ऑफ 2θ का। तो x को सब्सटीट्यूट क्या करना होगा, x = tan θ, ये ठीक है, और थीटा = लगे हाथ हमने कैलकुलेट कर लिया tan इनवर्स x। तो रख के देखो x को tan θ, तो क्या मिलेगा, 2 tan θ अपॉन 1 - tan² θ, माइनस है तो tan ऑफ 2θ, tan और tan इनवर्स गेट कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा, 2θ बचेगा, और थीटा की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और आंसर निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा बेटा, 2/1 + x², है ना, सिंपल बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो प्योरली सब्सटीट्यूशन का है, √a² - x²। क्या बताया था हमने, x = क्या सब्सटीट्यूट करो, तो x = सब्सटीट्यूट करना है हमें a sin θ, और फिर x/a = क्या मिलेगा, sin θ, और लगे हाथ थीटा भी निकाल लो, थीटा = क्या होगा, साइन को इस तरफ भेजेंगे तो sin इनवर्स x/a। ठीक है, ये होता है इसमें a अगर रहा तो ऐसे फाइंड करना होता। चलो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। y = क्या होगा बेटा, tan इनवर्स, ऊपर क्या होगा, x मतलब कौन, a sin θ, तो a sin θ। नीचे क्या होगा ज़रा देखो, नीचे बहुत सिंपल है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज लगेगा, a² एज इट इज, x², x मतलब a sin θ, उसका स्क्वायर मतलब a² sin² θ, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल है, नीचे देखो ऊपर है a sin θ, नीचे देखो a², दोनों के पास कॉमन है, कॉमन निकाल के रूट के बाहर निकाला, तो a² रूट के बाहर जाके सिर्फ a बचेगा, और अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे sin² θ। ठीक है जी, ये a और a गेट कैंसल, ये क्या होगा, 1 - sin² θ, cos² θ, रूट में cos² θ, सिर्फ cos, ऊपर sin नीचे cos, क्या मिला, tan, बाहर क्या है, tan इनवर्स और tan गेट कैंसल, सिर्फ क्या बचा, थीटा, थीटा मतलब क्या है, sin इनवर्स x/a। तो y = क्या मिला फाइनली मुझे। ठीक है, आप करके देखना, जो भी स्टेप मैंने बताया आप खुद करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ sin इनवर्स x/a, ये ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव, तो इसको हम जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, तो क्या मिलेगा, sin इनवर्स आर्गूमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - आर्गूमेंट का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर a² x²/a²। फर्दर डेरिवेटिव इसका x/a का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1/a। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या होगा, a² - x², क्या होगा, a² - x², और ये a² ऊपर पलट के जाएगा, तो रूट में a² सिर्फ a होगा, है ना, ये नीचे का ऊपर गया रूट और स्क्वायर, तो सिर्फ a बचेगा वो। ठीक है, 1/a, तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, और डेरिवेटिव जो है वो बेटा कितना मिला यहाँ पे, 1/√a² - x²। ठीक है, ये जो है a² ऊपर जाके a² में रूट में होगा, वो रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल, तो ये a मिलेगा दोनों, और ये फर्दर डेरिवेटिव है x/a का, 1/a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, इसीलिए 1/a, और यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर। बढ़ते अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो y = tan इनवर्स e⁻²x + 1/e⁻²x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स a + b/1 - a × b, तो यहाँ पे ये जो 1 चाहिए, ये +1 चाहिए, है ना, लेकिन ये 1 तो माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन डिनोमीटर से कॉमन लेंगे। देखो कैसे करना है, तो y = tan इनवर्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये e⁻²x + 1, ऊपर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, और ये यहाँ से माइनस लिया तो माइनस आया। ठीक है, और ये फिर अब पलट जाएगा, 1 - e⁻²x हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, डिनोमिनेटर से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब एक मेरे पास प्रॉपर्टी है tan इनवर्स की, tan इनवर्स ऑफ -θ क्या होता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ -θ, ये भी बताया हुआ है आपको, क्या होता है tan इनवर्स ऑफ -θ, माइनस tan इनवर्स थीटा।
है ना, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तीनों के ये फॉर्मूले थे कि माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सेम लॉजिक से माइनस बाहर निकालेंगे तो y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस टैन इनवर्स, और अंदर क्या बचेगा, ये 1, ये माइनस बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, e टू द पावर 2x प्लस 1, तो इसको 1 प्लस e टू द पावर 2x लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 1 माइनस e टू द पावर 2x। अब तो बहुत सिंपल हो गया, देखो टैन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, अब 1 तो है ही ना मल्टीप्लाई में, हाँ a इंटू बी, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस एज इट इज़, ये माइनस है, इसको ब्रैकेट कर देंगे, टैन इनवर्स a प्लस टैन इनवर्स b, तो आंसर क्या होगा, टैन इनवर्स a प्लस टैन इनवर्स b, तो टैन इनवर्स b मतलब क्या होगा, e टू द पावर 2x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो आएगा बेटा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसका डेरिवेटिव फाइनली क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ये तो माइनस होगा, माइनस। ठीक है, टैन इनवर्स ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आर्गूमेंट का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/1 प्लस आर्गूमेंट का स्क्वायर, मतलब ये e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर, तो e टू द पावर 4x हो जाएगा। एंड फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा हमें 2x, e टू द पावर 2x का, है ना, फर्दर इस आर्गूमेंट का क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, e टू द पावर 2x एंड अगेन 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2, ये आप जानते हो कंपोजिट फंक्शन में हमने कर चुके हैं, तो एक ही स्टेप में लिख लेंगे, क्या होगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x, और यही क्या होगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, ओके, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ये थोड़ा अलग टाइप में आता है, और इसको आप लोगों को बेहद ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बाहर अगर होगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और अंदर दोनों मिक्स होंगे, क्या कहा मैंने, बाहर अगर या तो साइन इनवर्स होगा या तो कॉस इनवर्स होगा, और अंदर दोनों मिक्स हो गए, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, और कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो उसको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इस रूट ऑफ 41 को सेपरेट करते हैं, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, तो ये क्या होगा 5 अपॉन रूट ऑफ 41, ठीक है, इसके साथ, और ये साइन एक्स तो है ही यहाँ पे, प्लस 4 के साथ अलग करते थे इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब बाहर कौन है, साइन इनवर्स। अब मुझे ये जो इतनी बड़ी टर्म्स है, ये पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट फॉर्म में सिर्फ साइन ऑफ कुछ एंगल में लिखना है ना, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो सके, इस प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है। तो इतना सब कुछ अगर मुझे सिर्फ साइन ऑफ कुछ एंगल में लिखना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को चेक करता हूँ, इन दोनों कांस्टेंट नंबर को, क्या इन दोनों कांस्टेंट नंबर की स्क्वायर की एडिशन 1 आती है क्या। अगर 1 आती है तो बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। अगर दो नंबर के स्क्वायर की एडिशन 1 आती है तो मैं पहले नंबर को साइन थीटा और दूसरे नंबर को कॉस थीटा बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर दो नंबर के स्क्वायर की एडिशन 1 आएंगे तो पहले नंबर को साइन थीटा बोलेंगे, दूसरे नंबर को कॉस थीटा बोलेंगे। तो उससे पहले चेक तो कर लेंगे, ठीक है। तो इसके स्क्वायर की एडिशन और इसका और इसके स्क्वायर की एडिशन, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, इसका 41, ये होगा इसका स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा बेटा 16 और इसका स्क्वायर 41, तो सेम ही है। तो ये 41 अपॉन 41 आया क्या बेटा 1, हाँ आया। तो इसका मतलब एक को साइन बोलो और दूसरे को कॉस बोलो, और यहाँ पे हम अल्फा बोलेंगे, थीटा नहीं बोलेंगे। अल्फा हमें दिखता है कि साइन अल्फा हाँ कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर ही तो है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा लिखेंगे। अब सवाल है सर किसको साइन अल्फा और कॉस अल्फा बोलेंगे, तो उसके लिए हमने देखा क्या, साइन इनवर्स। बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या 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 आना चाहिए, या तो साइन या तो कॉस आना चाहिए, तो हम बेसिकली साइन ही लाएंगे। तो ये लाने के लिए इसको अगर मैंने कॉस बोला और इसको साइन बोला तो ये क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू इसको बोलेंगे साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन है तो इसको बोलेंगे कॉस, तो यहाँ पे 5 अपॉन रूट ऑफ 41 है तो उसको बोलेंगे कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कॉस है तो ये क्या होगा साइन होगा, तो 4 अपॉन रूट ऑफ 41 इसको क्या बोलेंगे साइन अल्फा। और अब हम देखो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, देखो ये मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन अल्फा साइन एक्स पहले लिखा इंटू 5 अपॉन रूट ऑफ 41 को क्या लिखना है कॉस अल्फा, फिर प्लस पहले कॉस एक्स को लिखा, 4 अपॉन रूट ऑफ 41 को क्या लिखना है बेटा साइन अल्फा लिखना है। और अब पढ़ो इसको, एक्स को बोलो ए और अल्फा को बोलो बी, तो क्या होगा ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये तो फॉर्मूला है बेटा किसका, साइन ऑफ ए प्लस बी का, है ना। तो क्या होगा साइन ऑफ ए,
ए मतलब कौन होगा यहाँ पे x प्लस बी मतलब कौन होगा अल्फा। तो ये साइन इनवर्स एंड साइन गेट कैंसल, क्या बचा बेटा x प्लस अल्फा। अल्फा इज द कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, अल्फा का डेरिवेटिव 0। तो फाइनल आंसर डेरिवेटिव ऑफ dy बाय जो dx है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या बताया मैंने कि अगर बाहर साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स होगा और अंदर दोनों मिक्स हो गए साइन और कॉस, तो ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं। कांस्टेंट नंबर वहाँ पे 100% हो गए, उस कांस्टेंट नंबर को सेपरेट कर दो, चेक करो दोनों के स्क्वायर की एडिशन 1 आती है या नहीं आती है। 100% आ रही होगी तो एक कांस्टेंट नंबर को बोलो साइन अल्फा, दूसरे को बोलो कॉस अल्फा। कैसे चेक करना है किसको साइन अल्फा और किसको कॉस अल्फा बोलना है, तो आप फॉर्मूला खुद लगा के देखो कि साइन कॉस आना चाहिए, तो उस हिसाब से फॉर्मूले के अंदर बैठाना है। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सेम लॉजिक पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये स्क्वायर रूट है, इसका √2 अलग ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है बेटा, आपको पता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो फिर ऊपर क्या बचा, कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस साइन एक्स बाई 2, ये बचा। अब देखो बाहर साइन इनवर्स, अंदर कॉस साइन और कांस्टेंट है, तो सेपरेट करने को बोला मैंने, है ना। सेम लॉजिक जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो साइन इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/√2 सेपरेट किया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पे भी 1/√2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ये ठीक है। अब देखो इनके दोनों के स्क्वायर की एडिशन 1 आती है कि, हाँ बिल्कुल आती है। इसका स्क्वायर हाफ, इसका स्क्वायर हाफ, हाफ प्लस हाफ 1। तो इसको बोलो, दोनों में से एक को बोलो साइन, एक को बोलो कॉस। तो बाहर क्या दिखा मुझे, साइन, तो यहाँ पे क्या है कॉस, तो इसको बोलो साइन और इसको बोलो कॉस। तो बहुत सिंपल है, इस 1/√2 को क्या बोलेंगे हम, साइन अल्फा। अल्फा क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसको बोलेंगे कॉस, तो 1/√2 को बोलेंगे कॉस। ठीक है, किसी को भी कुछ भी बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फॉर्मूला फिर कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का वो लगेगा। ठीक है, तो आंसर तो सेम ही आएगा, डरने की कोई चिंता नहीं है। तो साइन इनवर्स ऑफ, देखो इस 1/√2 को बोलो साइन अल्फा, और ये कॉस एक्स बाई 2 है, तो क्या होगा साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स बाई 2, माइनस इस 1/√2 को बोलो कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स बाई 2, ये ठीक है। तो अल्फा को बोलो a और x बाई 2 को बोलो b, तो क्या हो गए साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो बहुत सिंपल है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ, किसका फॉर्मूला ये a माइनस बी का। तो a मतलब कौन है यहाँ पे अल्फा, माइनस b मतलब कौन x बाई 2। ठीक है, तो क्या कैंसिल होगा, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, क्या बचा अल्फा माइनस एक्स बाई 2। अल्फा इज द कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स बाई 2 उसका डेरिवेटिव माइनस हाफ। तो फाइनल आंसर जो है बच्चों यहाँ पे dy बाई डी एक्स वो कितना मिलेगा, -1/2। ठीक है, फाइनल आंसर कितना मिला, -1/2। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, सेम है लेकिन यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूशन करना होगा। क्या सब्सटीट्यूट करना होगा, तो देखो अगर सेम दिख रहा है हमें, तो मतलब x की जगह पे क्या आना चाहिए, साइन थीटा। तो x इक्वल टू हम सब्सटीट्यूट करते साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो लास्ट में जाके पूरा सेम ऐसे ही होगा, जहां जहां x आया वहां वहां क्या होगा, थीटा होगा। तो पूरा ऐसा सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, थीटा बाय 2। ठीक है, तो आप खुद कर लेना, वो डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूँ, y इक्वल टू क्या मिलेगा, पूरा ऐसे आएगा, जहां पे x है वहां पे सिर्फ थीटा आएगा। तो लास्ट में आंसर क्या होगा, अल्फा माइनस एक्स बाई 2। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा माइनस थीटा बाई 2, है ना। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, अल्फा माइनस ये 1/2 अलग निकालते हैं इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स। तो अब जाके हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, तो dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा, इसका तो 0 और ये -1/2 एज इट इज, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, 1/√1 - एक्स स्क्वायर। और यही क्या होगा बच्चों, इसका फाइनल आंसर भी होगा, है ना, सिंपल। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं इस टॉपिक के। बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, अगर आप कोई भी बुक उठा के देखोगे और इस टाइप के करके देखोगे तो आपको 101% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में देखा है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 28 नंबर का है।
और अब मैं भी थक गया हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। चलो देखते से ही पता लगता है कि 1 + x 1 - x मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब सब्सटीट्यूशंस करना होगा। और सब्सटीट्यूशंस किया हमने साइन थीटा, और थीटा लगे हाथ निकाल लिया, साइन इनवर्स x होगा। अब मैं ज़्यादा स्टेप नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा आंसर पे होगा। देखो क्या होगा, 1 + x मतलब साइन थीटा और 1 - साइन थीटा। 1 + साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 + साइन थीटा बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, कॉस x बाई 2 थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होगा कॉस थीटा बाई 2, और माइनस है तो माइनस, लेकिन इस माइनस से वो भी प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बाई 2। आप खुद करके देखना ये प्लस क्यों हुआ, तो डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 2 है। ये 2 रूट का हिस्सा नहीं है। क्या कैंसिल हो रहा होगा बेटा यहाँ पे, तो खुद देख लो, ये माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 गेट कैंसिल। साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2, तो वो 2 और ये नीचे का 2 गेट कैंसिल है ना, 2 गेट कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा बाई 2, और ये दोनों कैंसिल। थीटा बाई 2 है तो 1/2 अलग निकाला, थीटा का आंसर रख दिया साइन इनवर्स x। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो फाइनल रिजल्ट जो है डेरिवेटिव dy/dx वो कितना आएगा, तो वो आएगा भाई, ये हाफ तो है ही एज इट इज, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², ये होगा। ठीक है, तो ये होगा भाई आंसर इसका, हाफ 1/2 × √1 - x²। तो यहाँ पे हमारा बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टॉपिक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा, कंपोजिट और इनवर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करो, और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही बहुत सारे डिटेल में जो क्वालिटी कंटेंट है, हमारा एसके स्टडी फोरम सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के लिए ही जाना जाता है। हर टॉपिक डिटेल में हो जाता है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो हमने बीच में से छोड़ दिया उसको। हर एक टॉपिक जो है वो फ्रॉम ज़ीरो से लेके हीरो तक कंसेप्ट में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।